पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 7 से 15 तक हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़िए। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला। हो सकता है लगाया किसी और ने, पौधे की बात चल रही है उदाहरण के रूप में। हो सकता है सींच कोई और रहा है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। कई बार होता ना, सुसमाचार किसी ने दिया, सिखा कोई रहा है, बढ़ा कोई रहा है, समझ पा रहे हैं ना? इन सब में सर्वोपरि परमेश्वर है। हो सकता है कहीं से आपको सुसमाचार मिला हो, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया हो, किसी ने बताया हो, गवाही बताई हो, लेकिन आपको बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। हम उसमें पानी डाल सकते एक पौधे में, उसे सींच सकते, एक पौधा लगा सकते, परंतु बढ़ाता परमेश्वर। आमीन जी। परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है जी। परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा जी। हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा जी। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परमेश्वर के उस धन के अनुग्रह के अनुसार मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। आमीन आमीन। ये वचन हम पास्टरों के लिए होता है कि आप किस तरह की नींव डाल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान राजमिस्त्री। यदि आप इसे केजीवी में पढ़ोगे, किंग जेम्स वर्जन में पढ़ोगे, इंग्लिश में पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ए मास्टर बिल्डर। समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मैं एक मास्टर बिल्डर हूँ। मास्टर बिल्डर को बोलते हैं आर्किटेक्ट। यहाँ पे आप हो सकता है नॉर्मल सी भाषा पढ़ रहे हैं राजमिस्त्री, लेकिन आप जब इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर मास्टर बिल्डर आया है। मास्टर बिल्डर का मतलब है एक आर्किटेक्ट। जब आप मास्टर बिल्डर को पढ़ोगे, उसके 5-6 अनुवाद को आप देखोगे, आपको मालूम होगा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट होता है एक बिल्डिंग के बनने से पहले उसके दिमाग में उसकी संरचना, उसका ढांचा सब कुछ सेट होता है। समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर अपने दासों को चुनता, अपने लोगों को चुनता, वो उसे एक मास्टर बिल्डर कहता है, उसे एक आर्किटेक्ट कहता है। और आर्किटेक्ट के दिमाग में, मास्टर बिल्डर के दिमाग में पहले से ही सारी संरचना, ढांचा, कहां कहां कॉलम आएंगे, कहां कहां क्या कुछ होना है, वो सब कुछ होता है। समझ पा रहे हैं? नॉर्मल बात नहीं है। तो वो कहता है कि किस प्रकार का रद्दा रखते हैं। जी पढ़िए। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। और दूसरा उस पर रद्दा, समझ रहे हैं, ईंट रद्दा रखता है जी। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे जी कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो किस प्रकार का रद्दा रख रहा है। जब आपके पास में कोई आता और वो आपकी दीवार पे, नींव पे रद्दा रखता, आपको ये समझना है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का रद्दा रख रहा है। आपको रद्दा देखना है, क्या वो सही रद्दा रख रहा है या वो गलत रद्दा रख रहा है। जी पढ़िए आगे। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है पर और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। जी। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक काम का प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। समझ पा रहे हैं? ये याद रखिए कि आपके ऊपर रद्दा रखा जाता, क्या काठ का, लकड़ी का, क्या सोना चांदी का? क्या आपको लालच में बुलाया जा रहा है? क्या आपको लालच दिया जा रहा है? क्या घास फूस का रद्दा रखा जा रहा है? आपको देखना है कि आपके ऊपर रद्दा कैसा रखा जा रहा है, क्योंकि एक समय आएगा कि वो आग के समान आएगा और आपको परखेगा। और लिखा है जो घास फूस है, सोना चांदी सब जल जाएगा, लेकिन जो रद्दा यीशु मसीह के नाम में रखा होगा वो बना रहेगा। आमीन। अब आपके पास में कोई आता, वो आपको किस प्रकार का रद्दा आपके ऊपर रख के जा रहा है, समझ पा रहे हैं? वो आपके पास में किस प्रकार का रद्दा रख के जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। उसके आने से आपके अंदर एक तरोताजगी पवित्र आत्मा को लेकर के आ रही है या नहीं आ रही है, ये बात आपको समझनी है।
आज मैं आपको बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। आपके पास में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, क्योंकि शैतान क्या करता है, शैतान कुछ लोगों को ही इस्तेमाल कर लेता है। हम में से ही लोगों को इस्तेमाल कर लेगा। ये तो मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, तो सही है। ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है,